Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. In the CAT course, chapter Homeostasis. Question number 2. Explain different organs of the human excretory system. Human excretory system वो सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है for the filtration of nitrogenous waste from the blood. Human excretory system को अगर देखा जाए तो इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स है. फर्स्ट वन है किडनी, सेकंड वन है यूरेटर, थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर एंड द फोर्थ वन इज यूरेथ्रा. First, we will talk about kidney, which is dark red or slightly flattened या bean shape है. अगर इसकी लोकेशन को देखा जाए तो ये एब्डोमिनल कैविटी का जो बैक वॉल है, बैक साइड, वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड और लास्ट thoracic vertebra और थर्ड lumbar vertebra, इनके बीच में किडनी लोकेट करते हैं. फिर अगर पोजीशन को देखा जाए तो राइट किडनी एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली लोअर. रीजन इसका ये है कि यहां पर लेवर का लोब मौजूद है. अगर प्रोटेक्शन की बात हो जाए तो जो किडनी की एपेक्स है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th रिब्स. एक और लेयर भी है रीनल पेरिटोनियम जो कि एक टफ मेम्ब्रेनस टिश्यूज से बना है और किडनी के इर्द गिर्द मौजूद है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द किडनी. अब अगर किडनी के सरफेस को देखा जाए तो इसका एक सरफेस है कन्वेक्स और इसका दूसरा सरफेस है कनकेव. कनकेव साइड पर अगर आप देख ले तो यहां पर एक डीप नॉच या एक डिप्रेशन सी है. दिस नॉच और डिप्रेशन इज नोन एज हाइलस. ये वो रीजन है जहां पर रीनल आर्टरीज और रीनल नर्व्स किडनी में एंटर होता है. रीनल वेन और यूरेटर किडनी से निकलता है. अगर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द किडनी को देखा जाए तो फिर इसके 2 मेन पार्ट हैं. एक इसका आउटर रीजन है विच इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स. एक इसका इनर रीजन है विच इज नोन एज रीनल मेडोला. अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन का जो रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स पोर्शन है वो रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है और उसका जो लूफ ऑफ हेनले है और कलेक्टिंग डक्ट है वो मेडोला में मौजूद होते हैं. मेडोला जो दूसरा रीजन है किडनी का इनर रीजन जिसमें कोनिकल शेप स्ट्रक्चर्स है जिसका नाम है पायरामिड्स. फिर अगर आप पायरामिड्स की एपेक्स को देख ले तो पायरामिड्स की एपेक्स जहां पर मिलते हैं यहां पर एक स्पेस भी है. दिस स्पेस इज नोन एज रीनल पेल्विस. ये वो जगह है जहां पर यूरिन कलेक्ट होते हैं. फिर रीनल पेल्विस में अगर आप देख ले तो ये जो यूरेटर एंटर हो चुका है इसके बड़े ब्रांचेस है जिसका नाम है मेजर कैलिसिस. फिर वो ब्रांचेस फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जो कि पायरामिड के साथ कनेक्टेड है. They are known as minor calyces. The second part of the human excretory system is ureter, जो कि 28 सेंटीमीटर narrow, long, muscular tube है, which extend from the kidney or reach to the urinary bladder. और यूरिनरी ब्लैडर के साथ जब यूरेटर कनेक्ट होता है तो यूरिनरी ब्लैडर के डार्सल वॉल में ये कनेक्ट हो जाता है. अब
यूरेटर का काम ये है कि ये किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ यूरिन को लेके जाते हैं. द थर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज यूरिनरी ब्लैडर, जो कि पेयर शेप है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और पेल्विक रीजन में मौजूद है और इसके वाल डिस्टेंसेबल है. इसका मतलब ये है कि थिक मस्कुलर वाल है और इसमें एक्सपेंशन की कैपेसिटी है. जब इसमें यूरिन स्टोर होती है तो इट कैन एक्सपैंड और इसकी एबिलिटी ये है कि ये 0.5 से लेकर 1 लीटर तक यूरिन को स्टोर कर सकते हैं. फिर यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक रीजन है, 2 रिंग ऑफ द स्मूथ मसल्स है जो कि मसल फाइबर से बने हैं, विच आर नोन एज स्फिंक्टर्स, और इसमें 0.5 लीटर से लेकर 1 लीटर तक यूरिन स्टोर होते हैं. और जब यूरिनेशन होती है तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं और इससे यूरिन बाहर रिलीज हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेक्टोरेशन. फिर यूरिनरी सिस्टम का चौथा पार्ट है यूरीथ्रा, जो कि नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से निकला है और एक्सटीरियर की तरफ गया है. फिर अगर मेल और फीमेल में इसकी कंपैरिजन को देखा जाए तो रिमेंबर कि फीमेल में यूरीथ्रा की लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है और सिर्फ यूरिन को कैरी करता है, जो कि बाहर रिलीज होते हैं थ्रू एन ओपनिंग थ्रू यूरिथ्रल ओरिफिस. लेकिन अगर मेल में देखा जाए तो यूरीथ्रा की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, जो कि पीनस के जरिए बाहर ओपन हो चुका है थ्रू यूरिनोजेनिटल एपर्चर. अब इसका नाम इसलिए रखा है कि इसके जरिए यूरिन भी पास होती है और इसके जरिए जो स्पर्मेटिक फ्लूइड है वो भी पास होती है इन मैन. आई होप you have better understand. Thank you very much. Allah Hafiz.